हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत सारी खबरें हैं बलिया रेलवे स्टेशन से रिलेटेड। बलिया रेलवे स्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं और गाजीपुर, थावे और छपरा के लिए भी एक एक खबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो बलिया में ट्रेन के इंजन, बोगी और कोच की मरम्मत होगी और एक सिंक लाइन बनेगी। इसके विषय में जनसंपर्क अधिकारी श्री अशोक कुमार जी ने बताया है। तो बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंजन और बोगियों की मरम्मत होगी बलिया स्टेशन पे। इसके लिए वाशिंग पीट के पास 100 मीटर लंबी सिंक लाइन का निर्माण होगा। करीब करीब 4 करोड़ रुपया खर्च होगा। वाशिंग पीट के लाइन नंबर 10 के आगे सिंक लाइन बिछाई जाएगी और इसके साथ ही वाशिंग पीट के उत्तर खाड़ी पड़ी जो ज़मीन है उसको अतिक्रमण मुक्त करके उस पर सेफ्टी के लिए 8 फीट की दीवार खड़ी करी जाएगी। उसका काम भी चल रहा है अभी। रेलवे स्टेशन से कामायनी, भृगु एक्सप्रेस, सियालदह बलिया सहित 5 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होता है। प्रतिदिन 35 से अधिक पेयर में ट्रेन से करीब करीब 10 से 12 हज़ार पैसेंजर यात्रा करते हैं बलिया स्टेशन से। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। इंजन और जो कोच में तकनीकी खराबी होने के कारण छपरा या मऊ से दूसरा इंजन या बोगी मंगाना पड़ता है या इंजीनियर के आने का वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए काफ़ी समय लगता है। स्टेशन पर अतिरिक्त कोच रखने से क्या होगा कि वो समय बचेगा। अब स्टेशन पर ही मरम्मत की सुविधा शुरू होने से ट्रेनों के संचालन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। स्टेशन के पूर्वी छोर काजीपुरा के समीप जो वॉशिंग पिट है उसके पास 100 मीटर लंबी सिंक लाइन और शेड व कर्मचारियों के लिए कार्यालय बनेगा। इसका टेंडर हो चुका है। सिंक लाइन और शेड का नक्शा बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। इसके बाद बात करते हैं बलिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 बनने की। तो मैंने पहले से बताया था कि पुराने माल गोदाम पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 बनेगा। कुछ लोग इसको फर्जी बता रहे थे। हाँ, टेंडर इसका अभी लेट से जारी हुआ, लेकिन जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 है वो जो पुराना माल गोदाम है और उससे लेके और काजीपुरा रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से होते हुए 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बहुत जल्दी टेंडर शुरू किया जाएगा। बात करें अशोक कुमार PRO अशोक कुमार की, तो उन्होंने बोला कि स्टेशन पर इंजन और कोच में खराबी आने पर काफ़ी परेशानी होती थी। सिंक लाइन के निर्माण के बाद इंजन और कोच की मरम्मत की जाएगी। लाइन तैयार होने के बाद इंजीनियर और अन्य कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि स्टेशन पर ट्रेनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2 प्लेटफॉर्म 5 और 6 का निर्माण प्रस्तावित है। पुराने मालगोदाम से काजीपुरा क्रॉसिंग के बीच जमीन चिन्हित हो गई है। प्लेटफॉर्म कम होने के कारण कई ट्रेनों का संचालन शुरू करने में अड़चन आ रही है। छपरा वाराणसी रोड पर स्थित बलिया रेलवे स्टेशन NSG 2 कैटेगरी का स्टेशन है और आय में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे स्टेशन है ये। प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो अगली खबर जो होने वाली है बेगमपुरा एक्सप्रेस के बारे में होने वाली है। बात करें ट्रेन नंबर 12237, 12238 वाराणसी कैंट जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस जो है उसका जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से अप्रूवल हो गया था बलिया से चलाने के लिए। बलिया से जम्मू तवी के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस का संचालन जो है उसका डेट आ चुका है। बलिया से जम्मू तवी के बीच जो बेगमपुरा एक्सप्रेस का संचालन जो है वो 15 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी डेली है, आप सभी को पता होगा। और ये इस ट्रेन का रूट वाया बलिया, गाजीपुर, वाराणसी कैंट, सुल्तानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद के रास्ते ही होगा। यह ट्रेन 15 अक्टूबर 2025 से प्रतिदिन बलिया से सुबह 10 बजे के आसपास खुलेगी और उधर से करीब करीब शाम को ये ट्रेन वापस आएगी वाराणसी कैंट से। अब बात करते हैं इस ट्रेन से यात्रियों को वैष्णो देवी कटरा, जम्मू तवी, लुधियाना वगैरह जाने में बहुत सहूलियत होगी। हमारे यहाँ से वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए लोग या तो गाजीपुर से एक 46 11 12 ट्रेन पकड़ते थे या तो फिर वाराणसी से उनको अन्य ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता था। तो ये अब इस ट्रेन के चल जाने से बहुत ही सुविधा होगी। उधमपुर वगैरह जाने के लिए लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगी। अब बात करते हैं अगली ट्रेन जो है 1904546 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की। तो बात करें 19046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का, उसका जो एक्सटेंशन है वो थावे तक कर दिया गया है और जो एक्सटेंडेड स्टेशन है थावे उससे उस ट्रेन का संचालन 30 सितंबर 2025 से किया जाएगा। बता दें कि यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलती है। वाया बलिया, मऊ, आजमगढ़ और शाहगंज के रास्ते यह ट्रेन वाराणसी कैंट होते हुए मिर्ज़ापुर के रास्ते सूरत के बीच चलती है। बाकी सप्ताह में 2 दिन यह ट्रेन भागलपुर से सूरत के बीच में चलती है सुपरफास्ट बन के। तो इस ट्रेन का जो है जो प्रस्ताव हुआ था थावे तक एक्सटेंशन करने का, तो वो अप्रूव हो चुका था। अब इसकी डेट भी आ चुकी है कि 30 सितंबर से इस ट्रेन का संचालन थावे से सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा, अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में। अब बात करते हैं अगली ट्रेन का।
बात करें ट्रेन नंबर 1916768 वाराणसी सिटी अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस की, तो ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन वाराणसी सिटी से अहमदाबाद के बीच में चलती थी। इस ट्रेन का है जो संचालन अब प्रस्तावित स्टेशन छपरा से किया जाएगा और जो उसका डेट है वो है 3 अक्टूबर 2025। 3 अक्टूबर 2025 से सप्ताह में 4 दिन छपरा से लेके अहमदाबाद के बीच में साबरमती एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा, जो साबरमती एक्सप्रेस पूर्व में वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही थी, अभी भी चलाई जा रही है। 3 अक्टूबर से इस ट्रेन का संचालन छपरा से वाया बलिया गाजीपुर सिटी होकर किया जाएगा। इस ट्रेन का आरएस से दरभंगा अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस से होता है, आप सभी को पता होगा। तो अब साबरमती एक्सप्रेस बलिया और छपरा पे सप्ताह में 7 दिन मिलेंगी। तो अहमदाबाद जाने के लिए भी बलिया को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली, बलिया को ये दूसरी ट्रेन मिल चुकी है। अब बात करते हैं 14235 14236 वाराणसी बरेली वाराणसी एक्सप्रेस का जो है एक्सटेंशन गाजीपुर सिटी तक किया गया था, आप सभी को मालूम होगा। इस ट्रेन का जो है संचालन करने का जो गाजीपुर सिटी से वो डेट आ चुका है। 11 अक्टूबर 2025 से 14235 14236 बरेली एक्सप्रेस का संचालन गाजीपुर सिटी से किया जाएगा। यह ट्रेन दैनिक ट्रेन है और एक इंटरसिटी कैटेगरी की यह ट्रेन है। यह ट्रेन रेगुलर गाजीपुर सिटी से बरेली के बीच में और बरेली से गाजीपुर सिटी के बीच में चलेगी। तो गाजीपुर के यात्रियों को 3 ट्रेनें मिली, बलिया के यात्रियों को 2 ट्रेनें मिली और छपरा को 1 ट्रेन मिली, थावे को 1 ट्रेन मिली। तो ये जो सभी ट्रेनें थे इनका एक्सटेंशन पहले से अप्रूव था। इनके चलने का जो डेट और टाइमिंग था वो फिक्स नहीं था, वो NER की तरफ से तैयार कर लिया गया है। 15 अक्टूबर से कामायनी एक्सप्रेस बलिया से चलेगी, 11 अक्टूबर से वाराणसी बरेली एक्सप्रेस गाजीपुर से चलेगी, 3 अक्टूबर 2025 से साबरमती एक्सप्रेस छपरा से चलेगी और 30 सितंबर 2025 से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस थावे से चलेगी। ये चारों ट्रेनें अपने प्रस्तावित एक्सटेंडेड स्टेशन से इनका संचालन 30 सितंबर, 3 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 15 अक्टूबर इन तिथियों में इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। हो सकता है इनके लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित ज़रूर करूंगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें थी। तो बलिया वालों, आप लोगों को 2 ट्रेनों का और तोहफ़ा मिल गया है, मतलब एक्सटेंशन के रूप में ही मिला है, लेकिन 2 ट्रेनें और मिल गई हैं। एक अहमदाबाद के लिए और एक जम्मू तवी के लिए 2 ट्रेनें आपको मिल गई। गाजीपुर वासियों को 3 ट्रेनें मिली, बरेली के लिए, जम्मू तवी के लिए और अहमदाबाद के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और मेरे हिसाब से इससे पहले गाजीपुर के पास गाजीपुर बांद्रा शायद अहमदाबाद होके, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ उसका, मैंने रूट और नहीं देखा है, लेकिन एक अंत्योदय चलती है, एक 5560 एक 5559 दरभंगा से शायद चलती है वो अंत्योदय। तो ये फिक्स ट्रेन है गाजीपुर से अहमदाबाद के लिए। कोई और ट्रेन मुझे नहीं लगता कि होगी, हो भी सकती है। तो एक ट्रेन गाजीपुर के लिए भी, एक अहमदाबाद के लिए बहुत ज़रूरी ट्रेन मिली है, जम्मू तवी के लिए भी ज़रूरी ट्रेन मिली है। तो यही सब खबरें थी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 का जो है चिन्हांकन कर दिया गया, मुझे पहले से ही सूचित कर दिया गया था। कोचिंग डिपो की तरफ से मुझे खबर मिली थी। कोचिंग डिपो इंचार्ज हैं गुप्ता जी बांसडी के, उन्होंने मुझे बताया था कि प्लेटफॉर्म 5 और 6 का जो है निर्माण, पुराना जो आप लोगों ने देखा होगा रनिंग रूम है, रेलवे रनिंग रूम लोको पायलट के लिए बना हुआ है, उसी के ठीक सामने से 5 और 6 का निर्माण किया जाएगा। आगे पुराने जो मालगोदाम है पुराना वाला, AC कॉलेज क्रॉसिंग से थोड़ा सा आगे उस तरफ में किया जाएगा। अब देखते हैं कि इससे AC कॉलेज क्रॉसिंग प्रभावित होती है या नहीं होती है, ये भविष्य में पता चलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई कम नहीं होती है। तो ये सभी खबरें थी बलिया के लिए सिंक लाइन का निर्माण और प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 का निर्माण, 2 ट्रेनों का मिलना। आप सभी बलिया वासियों, गाजीपुर वासियों, छपरा वासियों और थावे वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। किसी और अपडेट के साथ जरूर जल्दी आपसे मिलूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।